आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। फैसला आते ही जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें इसी मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK प्रमुख जयललिता और उनके लाखों समर्थकों के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम और खुशी भरा है। इस सुनवाई के मद्देनजर अदालत के आसपास कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया, जिसके चलते कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल बिल को पास कराने की योजना के तहत ही सरकार ने लोकसभा सत्र को 3 दिन के लिए बढ़ाया है। लैंड बिल को मार्च महीने में लोकसभा में पास कराया गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार की ओर से इसे पेश नहीं किया जा सका था। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर सरकार को घेर रही हैं। विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है। मैडम स्पीकर, या तो मेरी क्लास लगा लो, नहीं मैंने लगा जैसे यू कैन कहा कि मैंने आपसे हाउस से लैंड एक्विजिशन बिल पे पेश करने के लिए आज्ञा मांगी थी, और वो इसलिए कि हम एक नया ऑर्डिनेंस जो लेके आए, उस ऑर्डिनेंस के तहत ये ज़रूरी था कि हम सेशन के पहले दिन उस ऑर्डिनेंस को हाउस में रखें। और मेरे साथी मंत्री रूडी जी ने उस दिन ऑर्डिनेंस को हाउस में रखा और इसी हाउस में इस बिल पे चर्चा करनी थी। और आज मैंने आपसे ये अनुरोध किया कि इसकी चर्चा के लिए मुझे बिल को इंट्रोड्यूस करने का समय दिया जाए। मैम, द फर्स्ट थिंग which comes from Mehtab ji, that where is the bill? I am the in charge of this department and the first bill is with me and the second bill is with me. यूथ कांग्रेस के नेताओं ने लैंड बिल के चलते ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। नेताओं ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को लैंड बिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह बराड़ ने बातचीत में बताया कि उन्होंने बीरेंद्र सिंह से गुजारिश की है कि वह खुद एक किसान के बेटे हैं और किसानों का दुख समझते हैं, इसीलिए वह अपने सामने उनके साथ अन्याय ना होने दें। हमने उनको गुजारिश की है कि आप एक किसान के बेटे हैं, सर छोटूराम जी के बेटे हैं। देश के अंदर किसान की स्थिति बहुत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहा है और आपके होते हुए आपके हाथों से ये अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के उनके चेहरे पर नमोशी देखने को मिली, उन्होंने सर हिलाते रहे और उन्होंने, मेरे को लगता है कि अपनी मजबूरी जाहिर की। चाहते वो भी हैं, जिस प्रकार से वो भी चाहते हैं कि ये कानून पारित ना हो। मेरे को लगता है कि मोदी जी से डर के और मोदी जी का जो वादा है उसको पूरा करने में उन्होंने अपनी चिंता और मजबूरी जाहिर की। हमने मेमोरेंडम दिया है तो उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कान भी उनके चेहरे पे नहीं थी। तो मेरे को लगता है कि शायद उनके मन में ये हो कि मैं किसान होते हुए, मेरे पिताजी ने ये आंदोलन शुरू किया और किसान होते हुए मेरे से ये अन्याय हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि उनके चेहरे पर शिकत मेरे को दिखाई दी। दिल्ली में रोडवेज के एक मामले में दिल्ली परिवहन निगम के एक ड्राइवर की हत्या के विरोध में टीटीसी बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। दिल्ली की सड़कों पर बसें नदारद हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हफ्ते का पहला कारोबारी दिन होने के कारण यह परेशानी और ज़्यादा है। सड़कों पर भारी भीड़ है और लोग बसों के इंतज़ार में घंटों खड़े दिखाई दिए। फीडर बसों के जरिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और मेट्रो स्टेशनों पर भी खासी भीड़ है। ऑटो रिक्शा के लिए मारामारी हो रही है। डीटीसी के ड्राइवरों ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। हड़ताली ड्राइवरों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा नहीं होती, वे अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में डीटीसी की बस की एक बाइक से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बाइक सवार ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हमें तुगलकाबाद जाना था, हमारे पास 15 रुपए था। 15 रुपए का मैं टिकट लिया, लेकिन यहाँ पे गाड़ी रोक दी। अब मैं कैसे जाऊँ तुगलकाबाद? हम एटा से आ रहे थे और वहाँ जा रहे थे, क्या कहते हैं, लाल किला। तो क्या दिक्कतें आई? क्या दिक्कत क्या आई, बस नहीं रोक दी। कोई बसें नहीं चल रही हैं? कोई नहीं चल रही है, कोई बस नहीं मिल रही? कोई नहीं चल रही है। सर, मैं आनंद विहार से बदरपुर जाने वाला था। मेरे जेब में 20 रुपये था। मैं टिकट काटा हूँ, 5 रुपये वापसी भी देना था, लेकिन यहाँ से मेरे को बदरपुर जाने के लिए पैसा नहीं है। अब मैं कैसे जाऊँ? मैं लक्ष्मी नगर से बैठा था अपोलो के लिए, उसने 85 रुपए वापस देने थे, उसने पैसे ही नहीं दिए और ड्राइवर भाग गया। मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे, मैं उतने पैसे लेके चला था ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी करके वापसी भी जाना है मुझे। अब मैं कैसे जाऊँगा, मेरे पास पैसा नहीं है। करनाल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गैस टीचर्स का धरना चौथे दिन भी जारी है। वहीं हाईकोर्ट में भी आज गैस टीचरों के मामले में सुनवाई होनी है। मामले में हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही प्रदेश भर से सीएम सिटी में पहुंचे गैस टीचर्स अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। एक बार फिर से बता दें, गैस टीचर्स का धरना आज चौथे दिन में जारी हो गया है। वहीं हाईकोर्ट में भी आज गैस टीचर्स के मामले में सुनवाई होनी है। मामले में हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही प्रदेश भर से सीएम सिटी में पहुंचे गैस टीचर्स अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। बता दें, करनाल में पिछले 4 दिन से गैस टीचर्स जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। आज चौथा दिन है उनके धरने का। वहीं हाईकोर्ट में आज गैस टीचर्स के मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कमल मिठा के साथ। जी कमल, आज जो है हाईकोर्ट में गैस टीचर्स के संबंधी जो है वो फैसला कोई सुनाया जा सकता है, क्या जानकारी है इस मामले पर? अगर बात करें तो प्रदेश सरकार के लिए जो गैस टीचर्स है वो मुसीबत का कारण जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि करनाल सीएम सिटी से 4 दिन से जो है वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं आज हाईकोर्ट में जो है इसकी केस की अहम सुनवाई और अहम फैसला जो है इस मामले में आ सकता है, जिसको लेकर गैस टीचर्स का जो एक प्रतिनिधिमंडल है और उनके जो वकील है वो आज उनकी तरफ से उनका पक्ष रखने वाले हैं। तो देखना यह होगा कि कोर्ट जो है अगली डेट इसमें सुनिश्चित करती है या आज ही जो हाई गैस टीचर्स का जो फैसला चला आ रहा है, काफी समय से लंबे चला आ रहा है, उस पर जो है कोई ठोस फैसला सुना पाती है। जी बिल्कुल कमल, आज जो है वो हाईकोर्ट के फैसला अगर गैस टीचर्स के हक में नहीं आता तो कैसी रणनीति वो तैयार कर सकते हैं आगे के संघर्ष के लिए? जी बिल्कुल, बात करें तो गैस टीचर जितने भी प्रदेश भर के हैं, हजारों की संख्या में पिछले 4 दिनों से जो है करनाल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और आज सुबह भी जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि फैसला चाहे उनके अगर हक में आता है तो उन्हें जो है मंजूर होगा, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो उन्हें चाहे सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़े या सरकार के आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, वह इस लड़ाई को जो है सरकार से जारी रखेंगे और चाहे सुप्रीम कोर्ट में इसमें वह अपनी याचिका डालेंगे। जी कमल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि करनाल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गैस टीचर्स का धरना आज चौथे दिन भी जारी है। वहीं हाईकोर्ट में भी आज गैस टीचर्स के मामले पे सुनवाई होनी है। मामले में हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही प्रदेश भर से सीएम सिटी में पहुंचे गेस्ट टीचर्स अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने शहीद भगत सिंह को अंग्रेजों के गुनहगार कहे जाने वाले बयान का विरोध करते हुए हिसार के द ग्रेट सरदार शहीद भगत सिंह फैन क्लब के सदस्यों ने हिसार में तुषार गांधी का
पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तुषार गांधी अपने इस बयान को वापस लें और सभी भगत सिंह के चहेतों से माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा है कि यदि वे अपने बयान पर कायम हैं तो वह ये बात साबित करके दिखाएं कि कैसे भगत सिंह अंग्रेज़ों के गुनहगार थे। उन्होंने कहा है कि यदि तुषार गांधी अपने बयान वापस नहीं लेते हैं तो वह अपना आंदोलन तेज़ करेंगे और प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। और हम जो चाहते हैं वो इसके लिए जो है क्लब के सदस्यों से, सभी देशभक्तों से और सभी नागरिकों से माफ़ी मांगे। हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अपने बयान को वापस लें और इसके लिए जो है हम उनसे मिलना भी चाहेंगे और यदि वे अपने बयान को दुरुस्त बताते हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमें कन्विंस करें इसके लिए। अमृतसर के जज नगर इलाके में एक व्यक्ति ने अपने घर में जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। मृतक दलजीत सिंह के परिवारक सदस्यों का आरोप है कि कुछ दिन पहले घर के नज़दीक रहने वाले पवन नाम के एक शख्स के साथ दलजीत का बाइक पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद पवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलजीत की घर आकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद दलजीत काफ़ी तनाव में रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर भी जब विवाद ना सुलझा तो दलजीत ने आत्महत्या का रास्ता अपना लिया। अब मृतक दलजीत के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। झगड़ा आया पहला रफली कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब मोटरसाइकिल से झगड़ा आया, थोड़ा पता झगड़ा आया। उस तो बाद वो सारे जने इकट्ठे हो गए। पवन कराटे वाला सी ते 3-4 जो अनपछाते लोग सागे सी घर गए, उन्होंने बाहर कढ़िया, पहला अंदर कुटिया, उस बाद बाहर करके फिर कुटिया उन्होंने। उस तो बाद वो काफ़ी डिप्रैशन से जा चुका सी, जिसके कारण उन्हें बाद जहरीली दवाई खा के आत्महत्या कर जी। पता लगा भी जज नगर का रहने वाला मुंडा ने अपने पिता के घर, पिता वक्रा रहता सी अपने घर तो, उन्हें अपने घर इतने आके पिता के घर से सुसाइड बारे दसिया भी मैं सुसाइड के कारण से कुछ जी दवाई खा ली तो फिर उन्होंने उसको इलाज लिए पहला नानक हस्पताल लैके गए, बाद स्कॉट हस्पताल दाखिल कराया, लेकिन बाद उसकी मौत हो गई। झगड़ा इन्होंने मुंडा का महल के आपस झगड़ा होया, उस झगड़े को लैके इन्हों का आपस तकरार होया तो इसी गल तो इन्हें ये काम किया। भाजपा के बाद अब पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी श्रोमणी अकाली दल का यूथ विंग भी 13 मई से अपना मेंबरशिप अभियान शुरू करने जा रहा है। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रबीर सिंह बुलारिया ने बताया है कि 13 मई को पूरे माझा क्षेत्र के 7 विधानसभा हलकों में यूथ अकाली दल की भर्ती होगी और इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के विधानसभा हलका मजीठा से की जाएगी। पहले दिन हलके में 4 जगह कैंप लगाए जाएंगे, जहां नौजवानों की मौके पर फोटो लेकर उन्हें मेंबर बनाया जाएगा। फिर इसके बाद लगातार 6 दिन अलग अलग विधानसभा हलकों में इसी तरह के कैंप लगाए जाएंगे। हालांकि जिस जगह कैंप लगेगा उसकी जिम्मेवारी क्षेत्र के प्रमुख अकाली कार्यकर्ताओं और नेताओं को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की कार्ययोजना इसी माह चंडीगढ़ में तैयार होगी। इस पर मंथन के लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्री 19 मई को चंडीगढ़ में जुटेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरे कार्यक्रम को अहम भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इसके चलते सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में बड़े पैमाने पर कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के सपने को साकार किया जा सके। इसी साल 8 फरवरी को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत अभियान के लिए मुख्यमंत्रियों का एक उपसमूह बनाया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के सीएम इसके सदस्य हैं।
आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को उप समूह का कन्वीनर बनाया गया है। बैठक में संबंधित राज्यों के मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। कार्यक्रम में नीति आयोग के अधिकारी और हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की। पनारसा में डिग्री कॉलेज, पत्थर में ITI व बाली चौकी में तहसील, शिवाबधर में इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न सहित द्रंग के 11 स्कूलों को अपग्रेड करने तथा 2 हेल्थ सब सेंटर नए खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में झिड़ी में 1.33 करोड़ की लागत से बने नेचर पार्क, 1.90 करोड़ की लागत से बनी हंसू उठाऊ सिंचाई योजना और 1.10 करोड़ की लागत से बने ओट थान भवन, GSSS बाली के भवन तथा थलोट इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्राशर कलग पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौल सिंह पिछले 30 साल से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए करोड़ों की योजनाएं चलाई हैं। जो डिग्री कॉलेज के बारे में कहा है और पनारसा में मैं इसको मंजूर करता हूँ। सब कैसे गाँव को कैसे लाने की बात की है। सब कैसे आउट और सब कैसे बारी चौकी दोनों को लेकर भारतीय हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के महासचिव प्रवीण तोगड़िया ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार बने हुए 1 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मुद्दे पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कश्मीरी पंडित अभी तक अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं कानून पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि एक साध्वी जो बिना किसी ठोस सबूत के जेल में है, वही एक मुस्लिम अभिनेता जिस पर आरोप साबित हो चुका है, वह जेल के बाहर घूम रहा है। किन्नौर के ठोपन गांव में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटने से जो मंजर देखने में आया, उससे लेकर लोगों में असुरक्षा और भय का माहौल है। इस घटना में पुराना हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग करीब 250 मीटर ध्वस्त हो गया। ठोपन से प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाले स्कूली बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पहाड़ी के दरक कर गिरने से इसकी चपेट में चिलगोजे के करीब 400 पेड़ भी आ गए हैं। बताया जाता है कि बाकी बचे हुए हिस्से में भी दरारें आ गई हैं। अगर बची पहाड़ी टूट जाती है तो इससे नेशनल हाईवे नंबर 5 के काफ़ी बड़े हिस्से को ध्वस्त कर सकता है। ठोपन और आसपास इलाके के लोगों का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चौड़ा करने के लिए ठेकेदारों द्वारा क्षमता से अधिक और भारी विस्फोट लगातार किए जाते रहे। इसी के परतदार कच्चा पहाड़ियां दर गई थी। अत्यधिक विस्फोट को लेकर स्थानीय शिलापुर विकास समिति और रारंग पंचायत ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की थी। वहीं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत ने बताया कि किन्नौर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजनाओं पर विराम लगाना चाहिए, जिसके निर्माण से समूचा किन्नौर असुरक्षित हो गया है। के ऊपर भारी तादाद में पहाड़ों का टूटकर आना किन्नौर वासियों के लिए वास्तव में चिंता का विषय है। नेशनल हाईवे वाइडनिंग के समय BROs द्वारा हैवी ब्लास्टिंग करना तथा काशिल प्रोजेक्ट में पावर हाउस व टनलों में भारी विस्फोटक के इस्तेमाल से ये पहाड़ टूट रहे हैं।
भविष्य में जंगी ठोपन पोवारी में 960 मेगावाट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र से गुजरते हुए जंगी, खदरा, रारंग, ठोपन पोवारी, पूर्वनी, रीबा, मूरंग व सपिलो के कई गांवों में ऐसी आपदा अवश्य आएगी, जो कि चिंता का विषय है। दिग्गज अभिनेता निर्देशक शशि कपूर को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर को इस सम्मान से नवाजा। खराब सेहत के कारण शशि कपूर अवार्ड लेने दिल्ली नहीं जा पाए। इस दौरान अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 77 साल के शशि कपूर को 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। साइन करने के लिए कि किसको मिलना चाहिए, उसमें मैं थी और मैंने बहुत जोर दिया था मुझको मिलना चाहिए और मिला। पृथ्वी थिएटर के अंदर आज दादा साहब फाल्के अवार्ड जो शशि कपूर साहब की सिनेमा की पहचान बनी, उसके लिए सम्मान दिया गया। ये कला का सम्मान है, सिनेमा का सम्मान है और थिएटर का सम्मान है। शशि जी सबके बहुत फेवरेट रहे हैं हमेशा, और उनकी एक जर्नी देखना सारी इंडस्ट्री के साथ जो उनके चाहने वाले हैं, और यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया जाना पृथ्वी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत बहुत खुशी हुई कि शशि जी को ये पुरस्कार मिला है, और थोड़ा जल्दी मिलता तो ज़्यादा अच्छा था, मगर जिस जगह पे मिला है, जिस में मिला है, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।